गर्मी करना चाहे गर्मी भी कर सकती है, बैठना चाहे बैठ भी सकती है, और मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकती है, कोई ये भी इतना कोई वो नहीं है। हमारी ख़वातीन तो डरती हैं बेचारी मस्जिद में आने से। एक तो है कि उनको दावत दी जाए आ जाओ जमात कर लो, इसकी तो इजाज़त नहीं है, वो अपने घरों में पढ़ ले। लेकिन सफ़र में हैं आप, श्रीनगर गए हैं आप, इस्लामाबाद गए हैं, कहीं गए हैं, नमाज का वक्त आया है, तो उसमें जो है वो कहते बकत पढ़ नमाज में, आप तो मस्जिद में दाखिल हुए, ऐसा लगता है जैसे नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई बड़ा गुनाह कबीरा किया है। अगर कोई खातून, भाई बापर्दा खातून है, पर्दे में है, वो भी वज़ू बना ले, बात समझ आ गई। और वहाँ तो उस वक्त कोई होता भी नहीं, क्योंकि आमतौर से सफ़र में तो देर सवेर हो ही जाती है, तो आके बिल्कुल मस्जिद के अंदर आके वो नमाज़ पढ़ सकती है ख़वातीन, जैसे मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ती हैं, जैसे काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ लेती हैं। तो खुलासा ये है कि हमाम अगरचे खारज मस्जिद है, मस्जिद से अलग है, तो लेकिन नमाज उसमें आ जाएगी, और जुनबी वहाँ बेवज़ू बेगुस्ल रह सकता है। अब रहा मसला बेवज़ू होने का, किसका? बेवज़ू मस्जिद में आ सकता है या नहीं आ सकता है? देखो बेगुस्ल की तो पाबंदी लगा दी गई, बेवज़ू मस्जिद में आ सकता है, लेकिन फिर तो सारे के सारे बेवज़ू आ जाएंगे, और ये अल्लाह का पाक घर है कि नहीं? जाहिर सी बात है, हुक्म तो यही है कि भाई बेवज़ू मस्जिद में नहीं आना चाहिए, अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं। हाँ, इसी तरह से मसलन बेवज़ू आदमी को मस्जिद में आने की दुश्वारी वो ज़रूरत पेश आ गई। कैसे? मस्जिद का मुंतज़िम है, हमामी है, खिड़कियां सारी बंद करनी है, खुली रह गई हैं, पंखे खुले रह गए हैं, लाइट बंद करनी है, अब वो बेवज़ू है, तो इस काम के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए और जल्दी से अपने सब खिड़कियां बंद कर ले और लाइटें बंद कर ले, इतनी की तो इजाज़त है, वो निकल गया बाहर, क्योंकि वो बेगुस्ल नहीं है। लेकिन मुस्तकिल आके बैठे कि मैं मस्जिद में बयान हो रहा है, तालीम हो रही है, मैं बेवज़ू आके बैठ जाऊंगा, उसकी इजाज़त नहीं है। जैसे तबलीग वाले हैं ना, क्योंकि 24 घंटे उनको कहाँ रहना पड़ता है, उनके लिए है कि वो वज़ू करके आ जाएं फिर मस्जिद में बैठे। लेकिन अगर कोई ऐसा है उसका वज़ू ही नहीं ठहरता बेचारे का, हर 5 मिनट के बाद वज़ू टूट जाता है, हर 5 मिनट के बाद वज़ू टूट जाता है, तो वो तालीम में बैठेगा कैसे? तो माजूर है वो, उसकी इजाज़त है उसकी कि ठीक है आपने वज़ू बना लिया, आके आप बैठ मस्जिद में आप बैठ सकते हैं। अगर किसी एतबार से उसका वज़ू टूट गया तो बहरहाल यह है कि जुनबी किसी भी हालत में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। और इसी तरह से वो ख़वातीन जिनको शरई तकलीफ हो, ऐसे ही काबतुल्लाह के अंदर है, हज को गई हैं ख़वातीन, उम्रा करने के लिए गई हैं, अब तवाफ तो नहीं कर सकती, मस्जिद हराम के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन जो बाहर वाला एरिया है, सहन है, उसमें जाने में कोई ममानियत, अगरचे वो मस्जिद ही के साथ जुड़ा हुआ है, सहन है, लेकिन मस्जिद के हदूद से वो बाहर है। ऐसे रोज़े पाक को देख सकते हैं, वहाँ सहन बाहर बहुत वसी है, लेकिन वो मस्जिद से खारिज है, क्या है जी, खारिज मस्जिद है। तो वहाँ बेगुस्ल हो कोई, वो इस हालत में हो कोई ख़वातीन, वो देखना चाहे देख सकती हैं, क्योंकि हदूद मस्जिद के नहीं है। अलबत्ता जहाँ से मस्जिद के हदूद शुरू होते हैं वहाँ वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। तो बहरहाल ये आया, आपने फरमाया कि अपने घरों के दरवाज़ों को दूसरी तरफ कर लो, क्योंकि इजाज़त नहीं है कि बेगुस्ल आदमी और जो उज़्र में हो खातीन वो नहीं आ सकती हैं मस्जिद में। ये रिवायत हो गई। दूसरी रिवायत है, वान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फ़ीहि सूरतुन वला कल्बुन वला जुनुबुन, रवाहु अबू दाऊद व नसाई। ये रिवायत भी बहुत अहम है, रिवायतें तो सारी ही अहम हैं। क्या? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फ़ीहि सूरतुन वला कल्बुन वला जुनुबुन, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं, किस घर में? जिसमें तस्वीर लटकी हुई हो, क्या हो? तस्वीर लटकी, और जिसमें कुत्ता हो और जिसमें कोई जुनबी हो, वह रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। बाकी फरिश्ते जो जाएंगे रहमत के फरिश्ते। एक तो वो घर जिसमें तस्वीर हो, तस्वीर से क्या तस्वीर मुराद है, कौन सी तस्वीर मुराद है? तस्वीर से मुराद है जी रूह तस्वीर, जानदार तस्वीर। जैसे आज ने कबूतर की तस्वीर लटका रखी है, इधर शेर बना हुआ है, इधर आपकी अपनी तस्वीर लटकी हुई है, तो ये तस्वीरें जिस घर में हों रहमत के फरिश्ते वहाँ दाखिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर बेजान है,
मसलन कोई इमारत है, मस्जिद पाक का फ़ोटो है, खाने काबा है, मस्जिद नबवी की तस्वीर है, और इसी तरह से और कैलेंडर पर कोई मस्जिद बनी हुई है, या इसी तरह से कोई ग्रीनरी सीनरी है, कोई दरख्त है, कोई आबशार है, तो ये फ़ोटो अगर लगे हुए हैं तो वो इस ममानियत में दाखिल नहीं है। या वो है जो सूरत हो यानी जानदार, उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। क्यों दाखिल नहीं होते हैं वल्लाहु आलम। ममानियत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन तस्वीरों को लटका के नहीं रखना चाहिए, तस्वीरें रखनी नहीं चाहिए, आपने ये फरमाया। वो तस्वीर चाहे कागज़ पर बनी हुई हो या वो मुजस्मा हो, तो दोनों का एक ही हुक्म है। इसमें हम लोग की बहुत बेहतियाती है। जिस घर में देखेंगे तो वो शो अलमारी बनी हुई होती है, 8-10 तस्वीरें तो उसमें होती हैं, बच्चों की तस्वीरें और नकली तस्वीरें और क्या क्या। हाँ, बाज़ मरतबा वो एक छोटी बच्ची और छोटा सा बच्चा वो कुरान पाक पढ़ रहा है दिखाई दिया जाता है, तो चाहे कोई भी हो बहरहाल ममानियत है, नहीं रख सकते। बाज़ अगर नकली बुराक है, क्या है नकली बुराक है, वो बुराक देखा था किसने, अगर असली बुराक की भी तस्वीर होती तब भी ममानियत है, इसलिए कि तो जानदार है। बाज़ अगर दुलदुल लगा का वो फ़ोटो लगा हुआ है, ये सब ममानियत है, तो वहाँ फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते हैं। घरों में इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो बहरहाल ये तफसील इसके आगे भी आएगी, उसमें यह है कि जो मुजस्मे हैं, जो चीज़ें हैं, उनको रख सकते नहीं रख सकते। तो इसमें बाज़ उलमा जो है वो इजाज़त देते थे, जैसे गुड़िया वगैरह कि भाई गुड़िया रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यहाँ गुड़िया थी, उसका जवाब देते हैं तो वो तो सिर्फ एक कपड़ा था इस तरह का और उसको लपेटा हुआ था, तो उसमें इधर से इधर तागा बंधा हुआ था, न उसमें आँख थी, न उसमें कान थे, और न उसमें दूसरे आज़ा थे। लेकिन आजकल की गुड़िया जो है ना, आप देख लीजिए, वो तो बोलती भी है, वो तो यूं भी करती है आँखों को, है ना, उसके तो बाकायदा लिपस्टिक भी लगा हुआ है और सुनहरे बाल भी लगे हुए हैं उसके, और बाकायदा उसको जूता भी पहना हुआ है और उसके लिबास भी पहना हुआ है। तो इसीलिए बाज़ हज़रात ने उसको भी सूरत के हुक्म में दाखिल कर लिया, फरमाया इसकी भी ममानियत है, क्योंकि ये बिल्कुल इंसान के साथ क्या है, मिलती जुलती शक्ल है। ऐसे ही कहीं कबूतर की शक्ल है, कहीं ऊँट की शक्ल है, कहीं उसकी, वो जो हदीसों में आता है गुड़िया, तो उसकी गुड़िया की यही कि वो एक कपड़ा था, तो उसमें कोई उसके आज़ा नुमाया नहीं थे। तो इसलिए ख़ास तौर से बर सग़ीर के उलमा उस पर भी पाबंदी लगाते हैं। एक मरतबा वहाँ लखनऊ में एक सेमिनार हुआ था कि मिस्र के उलमा भी उसमें आए थे, पूरे दुनिया के। वो कहते थे कि हदीस पाक में जो ममानियत है फ़ोटो की, वो तो तिमसाल है, तिमसाल के माने मुजस्मा, स्टैचू, तो ये तस्वीर जो है ये उसमें दाखिल नहीं है। इस पर बहस थी, सेमिनार था, सारे लोग अपने मकाले लिख कर लाए थे। हमारे एक उस्ताद भी उसमें थे। तो मिस्र के उलमा तो मानते ही नहीं थे, ये तस्वीर उसमें नहीं दाखिल नहीं ममानियत में। उलमा हिंद, उलमा पाकिस्तान वगैरह ये कहते थे ये उसमें दाखिल है, दलाइल अपनी अपनी जगह थे। उसके बाद मुफ्ती साहब ने बताया कि सुबह को फजर के बाद नमाज के बाद हम टहलने जा रहे थे, तो मिस्र के शेख मेरे साथ थे, वो जो उलमा थे। वो नदी मैंने भी देखी है, लखनऊ में है, नदतुल उलमा के करीब में। वहाँ करीब में वो जो है वो एक नदी बह रही है, तो नदी के किनारे पर वहाँ बड़े बड़े वो बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं उनके माबूदान की, माबूदान वो बातिल हैं, उनके वो तस्वीरें बनी हुई हैं। तो वहाँ बहुत सारे लोग आके वहाँ पूजा करते हैं। तो मैंने शेख से कहा उन्जुर या शेख, मैंने शेख से इशारा करे, मैंने कहा शेख देख लो कि ये तिमसाल है या तस्वीर है, अम हाजी सूरत अम तिमसाल। शेख ने देखा, हैरान हो गया। तो मुफ्ती साहब ने बता दिया, अपना सर पकड़ के बैठ गया शेख मिस्र का, कहने लगा कि हमको तो इस आलम की तो खबर ही नहीं, यहाँ तो कि तस्वीरों की भी पूजा होती है। किसकी? यहाँ तो कागज़ के ऊपर कुछ बना हुआ तो उसकी भी पूजा होती है। तो उसने फ़ौरन कह दिया, जब वापस आ गया उसने कहा उलमा हिंद का जो फतवा है यही सही है, यही सही है। उन्हें कहा हम तो मिस्र के रहने वाले हैं, हमें तो ये भी मालूम भी नहीं कि कागज़ की भी पूजा हो रही है। तो अब तो मुसलमान भी अल्लाह बचाए कि वो कागज़ की पूजा करते हैं। हमारा एक रिश्तेदार है एक जगह, बहरहाल उसके पीर की तस्वीर घर में है, जब वो सुबह जाएगा तो नमाज भी पढ़ता है
تو جائے گا تو تھوڑا سا اس کو بھی کیا کرے گا، سلام کر لے گا اور ہاتھ جوڑ کے کہے گا پیر صاحب بدراس قائم. شام کو آئے گا تو ضرور اس کو وہ کرے گا. ظاہر سی بات ہے، وہ تو ایک تصویر ہے نا. تو اسی سے تو پھر بت پرستی شروع ہو جاتی ہے اور شرک میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. شریعت نے پابندی لگا دی، ان تمام تصاویر کو کیا کر لو، ختم کر لو، یہ تصاویر نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تو مسلمانوں کا حال ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سکھوں کے یہاں جو گاڑیاں جو ڈرائیور اکثر چلتے ہیں، ان کی گاڑی میں چڑھ کے دیکھو تو تصویر تو ہے نا. صبح اٹھیں گے اور اپنا وہ اس میں پوجا پاٹ کر لیں گے اور کچھ اگربتی وغیرہ بھی جلا لیں گے. اس لیے بہرحال فرمایا گیا کہ زیرو کی تصویر جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں. ولا کلب، دوسرے نمبر پر کتا ہے. کیا؟ جہاں کتا ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. سوال ہے کہ کون سا کتا مراد ہے؟ ایک تو یہ کتے جو آوارہ کتے ہیں، سول ہزم سول ہوں نچن اوڑی اوڑ، ہاں یہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی مالک نہیں ہے. تو وہاں کتے سے مراد ہے جو آدمی کتے کو پالتا ہو، جیسے انگریز پالتے ہیں. اس کے لیے مستقل وہ انتظام کیا جاتا ہے، اس کو وہ جاکٹ وغیرہ بھی پہنایا جاتا ہے، اور صبح مارننگ واک اور شام کو ایوننگ واک اس کو کیا جاتا ہے. باقاعدہ اس کے لیے گوشت خرید لیا جاتا ہے، اس کو روٹی بنائی دی جاتی ہے. مستقل ایک ملازم اس کے ساتھ لگا ہوا، یا گھر کے فرد وقتاً وقتاً اس کی خبرگیری کرتے رہتے ہیں. وہ کتا مراد ہے. اس کتے کو پالنے کی ممانعت ہے کہ ایسے کتے کو گھر میں مت رکھو. کیوں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے. ارے اگر پالنا ہے تو بھیڑ پال لو، بکری پال لو، گائے پال لو، کم از کم دودھ بھی حاصل کر لو. کتے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کتیا کا دودھ تو نہیں پی سکتا، کتے کا گوشت نہیں کھا سکتا، وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے. تو پابندی لگا دی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے ہونس گھس نہ بتائی تراؤن تیل. کیا حدیث پاک میں ہون مرچون کی حدیث میں ہے کہ کتے کو پالنا ممنوع ہے، اس لیے اس کو روٹی کا ٹکڑا بھی مت ڈال دو. اس کا مفہوم الگ ہے، اس کا مفہوم الگ ہے. کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالنا ممنوع نہیں ہے. آپ کے صحن میں کتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ دسترخوان جاڑ لیجئے، آپ ان کے لیے کچھ روٹی وغیرہ کا ٹکڑا رکھ دیجئے، ڈال دیجئے، ثواب ملے گا. حدیث پاک میں ہے ایک خاتون تھی گنہگار، اس نے کتے کو پانی پلایا. کیا؟ کتے کو پانی پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی مغفرت کر دی، میں نے اس کو جنت میں دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ روایت تو بخاری شریف میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. تو معلوم ہے کہ کتے کو کھانا ڈالنا یہ الگ مسئلہ ہے اور پالنا الگ مسئلہ. تو یہ جو ہم کتے ہمارے آنگن میں ہوتے ہیں اس کو کون پالتا ہے؟ مرے تو کون پوچھنے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے کتے کو کھانا ڈالنا، روٹی کا ٹکڑا ڈالنا، اس کی اجازت ہے، ثواب ملے گا. اور یہ بھی تو مخلوق ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ تو پیچھے بھوکے مریں گے. لیکن مستقل اس کو کیا کرنا، اس کو پالنا. جیسے ہم بھیڑ بکریاں پالتے ہیں کہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کے لیے ویٹرنری کے پاس جا کر وہاں سے انجیکٹ وہ لائے، اس کی ممانعت ہے. فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. سوال ہے کہ جو بکروال ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کتے رہتے ہیں. کوئی آدمی بستی سے دور باغ میں اس نے مکان بنایا ہے، وہاں رات کو ڈر لگتا ہے، یا اور حفاظت کے لیے کسی نے کتا رکھا ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی ہاں، لیکن اس کو بھی باہر ہی رکھے. کتا ہے تو باہر ہے. اسی طرح سے باغ میں کتا ہے تو اس کی اجازت ہے، چونکہ وہ اس وقت ضرورت ہے، ضرورت کے وقت ہاں وہ بھی رکھ سکتا ہے. جو گاؤں سے باہر بستی سے دور رہتا ہو اور رات کو ڈر ہو کہ ڈاکو آ جائیں گے، چور آ جائیں گے، ویسے ہی ڈر لگتا رہتا ہے، وہ اگر کتا رکھے گا تو اس کی اجازت ہے. گویا اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک. لیکن اپنے گھر کے اندر رکھے کتا بلا ضرورت، کوئی مقصد ہی نہیں، وہ اس ممانعت میں داخل ہے. پھر جو کتے کے ساتھ رہتا ہے نا تو کتا چاٹتا بھی ہے، اور کتے کے پلوں کو اب تو باقاعدہ جو ہے وہ گود میں بھی لیا جاتا ہے، اور ان کی تصویریں تو بہرحال ہر گھر میں ہیں. ہمارے ایک صاحب ہیں بہت عجیب غریب باتیں کر لیتے ہیں. اس نے ایک مرتبہ کہا، ایک گھر میں گیا، بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے، الماری کی طرف دیکھا یوں تتم ہون تم بنت ات پہ دپن نمن ہونین تم سربنین پہ تھی بہان وشم کت کھاڑمت سان پران کیا کران سربنیو پہ تھی کران در تک نا وچان یم کت کھاڑمت. یہ ہے. تو بہرحال دو چیزیں ہو گئی. تیسرا ٹکڑا ہے ولا جنبن، جو آدمی بے غسل ہو. کیا ہو؟ بے غسل. تو اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. سوال بے غسل ہونے سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے جو اس کا عادی ہو اور وہ غسل کرنے میں تاخیر کرتا ہو، پھر نماز بھی قضا کرتا ہو. نماز بھی اتفاقاً غسل میں دیر ہو جائے وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے غسل کرنے میں تو
دیر ہو ہی جائے گی، لیکن فجر کی نماز جماعت سے نہ چھوٹے اور قضا میں نہ ہو جائے. یہ روایت آئی، آگے اور بھی روایتیں ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ